Dear students, today we are going to discuss over the next paragraphs of the second part of your second lesson, The Lost Spring. तो इसके पहले प्रीवियस पैराग्राफ्स में हमने देखा है कि आप किस तरह से जो राइटर है वो जो एक पुअर लड़का है, गरीब लड़का है महेश, उसके घर जाती है और उसकी उस दयनीय स्थिति को देखती है, फिर उसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा है। कह रहा है कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। कर्म जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे अपने कर्म कहते हैं, डेस्टिनी भाग्य, उसी का एक तरह से हिंदी लिखा है। तो हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass bangles। ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये मुकेश की दादी ने ये बात कही है। और उसने इसलिए कहा है कि जो उनके हस्बैंड थे, जो मुकेश के दादाजी थे, तो कह रहे कि गो ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं। जो उसमें से पॉलिश ग्लास को पॉलिश करने पे ग्लास बैंगल्स को पॉलिश के बाद जो डस्ट निकलती है, जो धूल निकलती है, उससे वो अंधे हो जाते हैं। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें राइटर ने कह दिया है कि गॉड गिवन लाइनेज। नहीं, यहाँ पर गॉड गिवन लाइनेज के मीनिंग जैसे हम ले सकते हैं कि ये प्रोफेशन कैरीड ऑन थ्रू द जेनरेशंस ऑफ ए फैमिली। जैसे कोई ऐसे परिवार जो कई जनरेशन से एक ही प्रोफेशन को, व्यवसाय को करता रहा हो और उसको कभी तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं हुई हो, तोड़ ना पाया हो। सी इम्प्लाइज बताती हैं, कहती हैं, बॉर्न इन ए कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। उनका जन्म जो है उस बैंगल मेकर के कास्ट में होता है। They have been nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। करेंगे फिरोजाबाद में कुछ नहीं, जहाँ कहीं भी देखिए, हर जगह, घर में, यार्ड में, या एक दूसरे की गलियों में, जहाँ कहीं देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है, तो ग्लास बैंगल्स दिखाई देते हैं। स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mound in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes to the shanty town। उसमें हर तरह की, हर रंग की चूड़ियों का जिक्र किया है राइटर ने कि हर कलर की चूड़ियाँ जो है बनती हैं, लोग उसको बनाते हैं और ला करके उसको उस पतली गलियों से हैंड कार्ट पुश्ड बाय यंग मैन एलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन। जैसे यहाँ सैंटी टाउन्स की मीनिंग हम ले सकते हैं कि टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ड हट्स, जैसे हटमेंट्स, तो लोग बनाते हैं उन नैरो पतली गलियों में। और एक वो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट की भी जिक्र कर रही है, जिसपे आर पाइल्ड, उसको इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया गया है बैंगल्स को। तो पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट पुश्ड बाई, और वो किसके द्वारा पुश किया जाता है, बाई ए यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of the flames of flickers oil lamps, आयल लैम्प, दिए जला करके पढ़ने के जगह पर वो बच्चे जहाँ दीपक जलाकर, दिए जला के उनको पढ़ना चाहिए, उसकी जगह पे क्या करते हैं, तो स्वीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, बैठ के चूड़ियाँ बनाते हैं, उसके वेल्डिंग को काम को करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आँख जो है
अंधेरे में काम करने के लिए एडजस्ट हो चुकी है बाहर के प्रकाश के तुलना में। अर्थात राइटर ये बताना चाह रही है कि किस तरह से अंधेरे में जीने के लिए वो बच्चे विवश हैं और बाहर का प्रकाश उनको नसीब नहीं होता है, उनको दिखाई नहीं देता है, कभी मिलता नहीं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से, वयस्क होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो यह एक अंतर इसमें दिया है। यदि सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रॉप पिंक ड्रेस sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। सविता जो कि एक लड़की का जिक्र किया है इसमें, जो रफ ड्राप पिंक ड्रेस दिया है, जिसका ड्रेस जो बहुत अच्छी नहीं है, ड्राप डल है। सीट्स जो एक बड़ी बूढ़ी औरत के साथ में बैठ करके, और शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास as her hands move mechanically like the tongues of a machine। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। I wonder if she knows the sanctity, नहीं, holiness, पवित्रता, उसका जो रिलीजियस धार्मिक महत्व है जो चूड़ियों का, क्या वो उसको जानती है जिसको खुद वो बनाती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस, शुभ। यह जो चूड़ी होती है एक भारतीय वुमेन के लिए, सुहाग जिसका हिंदी शब्द प्रयोग किया है, उसका प्रतीक होती है, शुभ है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, जो शादी में इसको शुभ माना जाता है, यानी चूड़ी को शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ग्रेप्ड विथ ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना यानी मेहंदी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पे। कह रहा है कि शायद उसको अचानक तब इस चीज़ को पता चलेगा जब एक दिन वो खुद, उसकी शादी होगी और वो उसको चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी और उसके हाथों पे वो मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड, शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उसके बगल में जो अधिक उम्र दराज औरत बैठी है, वो भी कई वर्ष पहले जो बनी थी, यानी उसकी भी शादी कई वर्ष पहले हो चुकी थी, जो अब की बूढ़ी हो गई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी से जो कहती है। ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ जो सारी खुशियाँ छीन ली हो, निकल गई हो, यानी जिसने जीवन में कभी भरपेट भोजन तक न किया हो। सी हैज़ नॉट enjoyed even a full meal in her entire lifetime। That's what she has raped her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles। उसके पति जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, कहता है कि मैं सिवाय चूड़ी कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is to make a house for फैमिली टू लिव इन, अपने जीवन में जो कुछ उसने बस किया तो शायद वो एक छप्पर बना पाया था, जो भी पूरी टूटा हुआ था वो अपने परिवार के लिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे पाया जिसमें वो लोग रह रहे थे। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। लेकिन ये सुनकर भी एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इतनी चीज़ भी बहुत लोग हासिल नहीं कर पाते थे अपने पूरे जीवन में। नहीं, जो ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक छत थी, जबकि उस ग्रुप में ऐसे तमाम लोग थे
जो कभी भी जीवन में इस अपने सिर पर छत नहीं बना पाए, मैं एक छप्पर तक नहीं बना पाते। इस तरह की पॉवर्टी, इस तरह का पुअर कंडीशन उन लोगों की थी जिसमें वो लोग अपना सर्वाइव कर रहे थे जीवन।